श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में अपने मित्रों से बड़ी प्यारी बात कहते हैं। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद, तुम अभी बालक हो और इतनी छोटी उम्र में अभी से तुम भगवान के नाम को जपने लग गए, भजन करने लग गए, संकीर्तन। अरे भाई, ये बालपन तो खेलने कूदने के लिए दिया है भगवान ने, तुम बालापन में ही भगवान के भजन में लग गए, ये सब काम तो बुढ़ापे के हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मित्रों, ये काम बुढ़ापे के नहीं है। कौमार आचरेत प्राज्ञो। मित्रों, भगवान की भजन करने की सही उम्र यदि देखी जाए तो वो बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापे में तो व्यक्ति केवल नाम करते हैं भजन करने का, भजन थोड़ी होता है। शरीर जब किसी काम का नहीं रहता, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है, गले में कफ जकड़ जाता है, मुंह से राम की बदले आम निकलता है, हाथ माला जपने में सामर्थ्यवान नहीं होता, और उस परिस्थिति में कोई कहे कि हम भजन कर रहे, व्यर्थ की बात है। वो भगवान के साथ कोरा धोखा किया जा रहा है, भजन नहीं है। भजन करने की सही उम्र यदि हम देखें तो वो युवावस्था है। जवानी में जिसने भजन किया वो बुढ़ापे में भजन कर पाएगा, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में भी भजन नहीं कर पाएगा। बोलो जय श्री राम। आपके गांव में बहुत से ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग होंगे जो आज भी छोटे बच्चों के बीच में जब बैठते होंगे तो बूढ़े बूढ़े लोग अपनी जवानी के किस्से बच्चों को सुनाते होंगे। बेटा, अरे तू क्या खेलना जाने, हमने खेल खेले हैं, तू तो भी बालक है। अरे 15 फुट लंबे कुएं को एक छलांग में पार कर देता था, लोहे की सब्बल को एक बार में टेढ़ा कर देता था, 50 लड्डू एक सांस में खा जाता था। ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग अपने अनुभव बताते हैं। 80 साल में वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के किस्सों को ऐसे सुनाता है जैसे अभी जवान हो गया हो। लेकिन आप विचार करो कि 80 साल में उस बूढ़े व्यक्ति को जवानी के किस्से तो याद हैं, पर अभी अभी हमने चश्मा निकाल के कहां धर दिया, पूरे घर में ढूंढता है, अपना चश्मा याद नहीं आता कहां चला गया, कहां रख गया भाई चश्मा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में किए गए कार्यों की याददाश्त ही नहीं रहती, और जवानी में किए गए काम बुढ़ापे तक याद आते हैं। तो आप बताइए, यदि जवानी में भजन करेगा तभी तो बुढ़ापे में याद आएगा। मृत्यु के समय यदि हमें भगवान का नाम याद नहीं आया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। जन्म जन्मांतरों तक जब हम यत्न करते हैं तब भी अंत में राम प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यत्न हमने बुढ़ापे में किया, जवानी में नहीं किया। यदि जवानी में यत्न किया होता तो गोस्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहे आवत नाही, अंत में राम मुंह से नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भाव नहीं दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि जवानी में तुमने भजन किया तो अंत राम कह, अंत में राम कह दोगे, फिर आवत नहीं, फिर धरती पर द्वारा जन्म लेके तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, भगवान के चरण को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के चरणों में बैठ जाओगे। इसलिए भजन की, सत्संग की जो उम्र है वो युवावस्था है। इस अवस्था में हमने यदि अपना मन भगवान के सन्मुख लगा लिया तो भैया बिना सत्संग के जीवन बहुत अधूरा है। हर चीज की अपनी सीमा है। बहुत से लोग कहते हैं कि धन कमाओ, अरे पैसा कमाओ, क्या रखा है दुनियादारी में। मान लिया धन की आवश्यकता है, बिना धन के आज के समय में कुछ भी काम नहीं चलता। आप लोगों के परिवार में आपके पत्नी बच्चे, बहुत बृहद परिवार है, परिवार के खर्चे के लिए धन चाहिए।
धन की आवश्यकता केवल आपको नहीं, हमको भी बहुत है। हम कोई लंगोटी लगा के बाहर किसी गांव में पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं। आप लोगों के घर में 2-4 कमरे का घर होगा, हमारे यहाँ 40-50 कमरे का आश्रम है। आपका परिवार 6-7 लोगों का होगा, हमारे यहाँ 60-70 लोगों का परिवार है। तो बताओ खर्चा किसका ज्यादा? हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, पर धन के लिए ही जीवन कोई व्यतीत कर दे, ये उसकी मूर्खता है। धन कमाना चाहिए, धन का खर्च भी करना चाहिए, पर धन के लिए ही जीवन कोई बिता दे, ये बड़ा कितना भी कोई धन कमा ले, धन की सीमा है। देखिए 3 शब्द हैं, भजन, भोजन और भोग। बोलो जय सिया राम। भोजन में और भोग में मात्रा लगी हुई है। भोजन में एक मात्रा है, भोग में भी एक मात्रा है। हम लोग धन पैसा किस लिए कमाते हैं कि खूब भोग भोगें, बढ़िया आलिशान एक घर बनवावें, बढ़िया एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हो, दरवाजे पे 2-4 नौकर खड़े हों, खूब आनंद से हमारी जिंदगी बीते, ऐसा लोग मन में कल्पना करते हैं। हम आपसे कहते हैं कितने भी भोगों की सामग्री आप इकट्ठी कर लेना, पर शरीर ही भोगने योग्य नहीं रहेगा तो वो सामग्री खाक काम देगी क्या? शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार ही काम करेगा। आधा जीवन धन कमाने में लगा दो, भोग सामग्री इकट्ठी करने में लगा दो, और जब तक हमारी सामग्री इकट्ठी होगी तब तक तो हमारा शरीर ही जाने की स्थिति में होंगे। क्या मिला आपको हमारा? तो भोग की भी एक मात्रा है, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। और भोजन की भी मात्रा है। अच्छे से अच्छे पकवान आपके सामने धर दिए जाएं। यहाँ बहुत से वीर ऐसे भी होंगे जिनको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको इमरती बड़ी अच्छी लगे, कई तो ऐसे होंगे बोले रबड़ी मिल जाए तब तो हम जाने के रबड़ी ने जानी महाराज, बहुत से लोग ऐसे भी कहते थे। लेकिन हम आपसे कहें, आपके सामने 2-4 किलो रबड़ी यदि धर दी जाए, खाओ, कितनी खाओगे भाई? खाते खाते अघा जाओगे, फिर कहोगे बस बस हो गया, अब नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन की भी मात्रा है, भोगों की भी मात्रा है। पर भजन शब्द को देखो, भजन में 3 अक्षर हैं, भजन, पर भजन में कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं है। भजन जितना चाहो उतना कर सकते, उसकी कोई मात्रा कभी पूरी हो ही नहीं पाई। इसलिए जिनकी मात्रा निश्चित है उनमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में दुख पाओगे, और जिनकी मात्रा निश्चित नहीं है उसमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में सुख पाओगे। और सुख मिलेगा क्या? आपके गांव में कथा हो रही है ना, तो ये जागृति की चेतना जागृत की जा रही है। हम लोगों की चेतना जागृत हो जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जन रैन कहाँ तू सोवत है। दिन रैन कहाँ तू सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत जीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की जीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है।
कथा सुन लोगे तो कल्याण का कोई ना कोई मार्ग चुन लोगे जिससे जीवन में कल्याण हो जाएगा, और यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी। भैया एक ही माइक बना दे ठीक से। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पापों में चैन कहाँ। नादान भुगत ऐ पापी पापों में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी पाप की गठरी शीश धरी, पाप की गठरी